जय गुरुदेव। हम लोग भक्ति हमें इसलिए ज़रूरी है हमारे जीवन में क्योंकि बहुत लोग यह कामना करते हैं और बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि हम जीवन में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए, भगवान का दर्शन करना बड़ा सरल होता है और सरल ही नहीं, ईश्वर के दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में यह कामना कभी नहीं की। हाँ, भगवान को जानना समझना यह तो मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है, लेकिन गुरु की कृपा से वो महसूस किया है जीवन में। और शिव शक्ति का दर्शन, लोग तो शिव जी की ही दर्शन की बात करते हैं, लेकिन मैंने शक्ति का साथ में दर्शन किया है और ये गुरु कृपा से ही संभव होता है और गुरु कृपा से ही यह संभव हो सकता है। क्योंकि जो भगवान जो होता है गुरु के अधीन होता है, भगवान संतों के अधीन होते हैं, लेकिन गुरु की और संतों का केवल इतना ही कहना है कि गुरु की संगति करो, गुरु को समर्पण करो और संतों का संग करो, जिससे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो। और भक्ति जागृत होने के साथ साथ में तुम्हें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो, क्योंकि वैराग्य से ही हमें ज्ञान उपलब्ध होता है। हम कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हम अपने परिवार में झगड़ा वगैरह होता है या फिर और कोई बात से दिमाग अपसेट हो जाता है, या फिर ऐसा मन करता है कभी कभी कि घर को, गृहस्थी को छोड़ दें, कुछ नहीं है संसार में। तो ऐसी बेहुदा बातों को ना तो अपने दिमाग में लाएं और ना ही ऐसी बातों को सोचें। सर्वप्रथम जीवन को समझें। सर्वप्रथम जो आती है बात कि जीवन को समझें, आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। हम इस दुनिया में जब हम गर्भ में होते हैं, गरुड़ पुराण कहती है, शास्त्र कहते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है तो बड़ा छटपटाता है बाहर आने के लिए कि मैं तुम्हारी, ऐसी कहते हैं शास्त्र, ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हारा भजन करूँगा और भजन करने के साथ साथ में मैं भगवान की भक्ति करूँगा, मुझे इस नरक से मुक्ति दो। तो ऐसी प्रार्थना करता है जीव, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो शायद सही होगा जब शास्त्र कहते हैं, क्योंकि शास्त्र ज्ञानियों ने लिखे हैं। लेकिन जगत में आने के बाद में जीव भटक जाता है। जवानी का मूल उद्देश्य, हम जवानी में अक्सर विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उस विद्या का उद्देश्य क्या होता है। उस विद्या का उद्देश्य केवल व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचता है कि हम अपनी जीवन में कमाने धमाने लग जाएं और हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए और अपना जीवन चैन से कट जाए। लेकिन व्यक्ति, क्योंकि जवानी ही एक ऐसी चीज़ है जो दांव पर लगाई जाती है, जवानी में अक्सर लोग अपना उद्देश्य कुछ और बना लेते हैं जबकि उद्देश्य कुछ और होता है। भक्त प्रहलाद ने कहा है कि जो बाल अवस्था होती है, बाल अवस्था से ही भगवत भक्ति में, चिंतन में लग जाना चाहिए जीव को, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है। कुछ एक कारण ये भी होते हैं कि संस्कार होते हैं अपने अपने व्यक्ति के, तो व्यक्ति के संस्कार होने के साथ साथ में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। लेकिन कर्म एक ऐसी चीज़ होती है व्यक्ति के हाथ में, कर्म एक ऐसी चीज़ होती है कि यदि हमारे पास में कुछ उपलब्ध नहीं है, हमारे पास में धन उपलब्ध नहीं है, तो हम धन कमा सकते हैं। संसार का एक नियम है ये। यदि हमें कोई रोग है तो हम दवा लेके ठीक हो सकते हैं। यदि हमको डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है तो हम मंत्रों का सहारा ले सकते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं और समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन व्यक्ति संसार में इतना उलझा हुआ है और कोई उसको सही बात बताए तो उसकी समझ में भी नहीं आता है। अक्सर करके संसार में ये देखने में आता है कि जीवन से व्यक्ति तंग हो जाता है और झटपटाता है उस दुख से बाहर निकलने के लिए, और भगवान की प्रार्थना तो करता है लेकिन भगवान के कभी और ज़्यादा नज़दीक नहीं आता, केवल 2-4 मिनट की प्रार्थना करता है और 2-4 मिनट की प्रार्थना में ही वो सब कुछ पा लेना चाहता है। तो ऐसा नियम नहीं है प्रकृति का, ऐसा परमात्मा का नियम नहीं है। क्योंकि
जितनी ज़्यादा हमारे अंदर समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, तो उसी के हिसाब से हमको मेहनत भी करनी पड़ती है। कर्म का क्षेत्र व्यक्ति के अधिकार में आता है, और कर्म एक ऐसी कुल्हाड़ी है मनुष्य के हाथ में कि कर्म से हम बहुत कुछ इस जगत में पा सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में भक्ति नहीं है तो हम भक्ति को पा सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में दुख है तो हम उसको सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन मूल बात यह होती है, सर्वप्रथम जो होती है सद्गुरु की संगति और संतों का संग। क्योंकि संतों की एक कृपा कटाक्ष से, संतों की और गुरु की एक कृपा कटाक्ष से वो दुख निवृत्ति हो जाती है। एक केवल सद्गुरु और संत यदि एक दृष्टि डाल दें, किसी दुखी व्यक्ति पर एक दृष्टि डाल दें, तो एक दृष्टि मात्र में उसका दुख दूर हो सकता है। लेकिन हम ना तो संतों का महत्व समझते हैं, ना हम सद्गुरु का महत्व समझते हैं, और जो है हमारे पास में उसका सुख तो भोग नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारे पास में नहीं है हम उसका दुख निर्माण कर लेते हैं। वास्तविकता ये है कि जो हमारे पास में होता है, हमें जैसा भी है, हमारे कर्मों का परिणाम है, तो हमें उसको या तो हंस के स्वीकार कर लें या फिर रो के स्वीकार कर लें, स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये होता है कि हमको सुखपूर्वक यह स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कहीं ना कहीं हमारा अज्ञान, हमारे पूर्व के कर्म, क्योंकि व्यक्ति को कर्मों का ही फल मिलता है, ये जगत का नियम है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जीवन में जो कभी कभी कहीं अलग से भी जीवन में निर्माण हो जाती हैं, तो उसको समझना पड़ता है व्यक्ति को। लेकिन रही बात दुख निवृत्ति की और भगवान के दर्शन की, तो उसके विषय में और आगे चर्चा करेंगे। और मेरा कहना केवल इतना ही है कि आज का जो वर्तमान जो समय चल रहा है, ये समय कुछ विशेष है, कुछ समय अलग है ये। और ये पूर्ण वो समय चल रहा है जो पुराने समय में रामचरितमानस में धर्म के विरोध में जो आसुरी शक्तियाँ धर्म को मिटाना चाहती थीं, यहाँ पर हिरण्यकश्यप के प्रहलाद के समय में जिस तरह हिरण्यकश्यप ने धर्म को मिटाया था, या फिर द्वापर युग में महाभारत काल में जो धर्म को मिटाने की चेष्टा थी अधर्म की, तो ये वही काल चल रहा है। और इस समय भक्ति ही श्रेष्ठ है और भगवान की शरणागति ही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इन वीडियो के संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है। अभी वो मेरे कहने का मैं उचित नहीं समझता। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना ही है। और जो लोग संसार को त्यागने की बात करते हैं, संसार से अलग होने की, जंगल वगैरह में जाने की बात वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। और ये एक तरीके से हारना है जीवन से। जीवन की चुनौतियों का सामना करो, डटकर सामना करो, क्योंकि संसार में ही तुम्हारी ज़रूरत है और संसार में ही सब कुछ मौजूद है। संसार में तुमको प्रत्यक्ष भगवान जहाँ तुम बैठे हो वहाँ भगवान तुमको प्राप्त हो सकता है। बैठे बैठे तुम्हें घर में प्राप्त हो सकता है। और वास्तविकता में भगवान जो है वो हमारे अंदर है। हमें कभी ध्यान लगाना चाहिए अपने अंतर आत्मा से, और अपने अंतर मन में हमको टटोलना चाहिए अपने आप को। और एक संत कहते थे कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है, भगवान के पास में भी नहीं है। यदि हमको यही ज्ञान नहीं है कि हमको चाहिए क्या और हम चाहते क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं और चाहते क्या हैं हम, इन दोनों बातों का बहुत अंतर होता है कि हम चाहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं। और चाहने करने के बीच में भी एक फ़र्ज की एक दीवार होती है, जिसकी यदि हम पूर्ति नहीं करते हैं, यदि हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और जंगल में चले जाएं, तो इससे भगवान खुश नहीं हो सकता है। क्योंकि ये शास्त्रों का नियम है, ये ज्ञानियों का कहना है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं करते और हम एकांतवास करें, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जो अपना अनुभव रहा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि भगवान हमसे दूर नहीं है, और भगवान हमसे दूर नहीं है तो और हमको भगवान कहीं दूर हमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान हमारे अंदर है। सर्वप्रथम भगवान हमारे अंदर है, क्योंकि भगवान का बहुत बड़ा स्वरूप है, भगवान की बहुत बड़ी लीला है इस जगत में, भगवान का बहुत बड़ा विग्रह है। क्योंकि संसार ही उसका अपना है और संसार में स्वयं वो समाया हुआ है। जिस तरह कण में जैसे बीज में वृक्ष होता है, वृक्ष में बीज होता है, तो इसी तरीके से जैसे ये बात जो कही जाती है कण में सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, तो सर्वत्र जब विराजमान है तो क्या वो हमारे अंदर विराजमान नहीं है? लेकिन हम कभी अपने अंदर चिंतन नहीं करते, हम संसार में इस तरीके से भटक जाते हैं और संसार की जो माया है हम उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम कभी अपने विषय में चिंतन कर ही नहीं पाते हैं।
और हम दूसरों के विषय में तो खैर बहुत सोचते हैं, लेकिन अपने विषय में हम कभी नहीं सोचते, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विषय में नहीं सोचता है, दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचता है, वो दुखी ही रहता है। सबसे पहले हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं ही सुखी नहीं होंगे तो हम दूसरे को सुखी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि हम स्वयं को सुखी करें, क्योंकि एक सुखी व्यक्ति ही दूसरे को सुख बांट सकता है, एक खुश व्यक्ति ही दूसरे को खुशी बांट सकता है। ये जीवन का मूल है कि जो व्यक्ति स्वयं में सुधार नहीं करता और दूसरों में सुधार करना चाहता है तो वो व्यक्ति अज्ञानी ही माना जाएगा। संत कहते हैं, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, और अपना आपा खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष होता है, लेकिन गुण और दोष को समझने के लिए हमें सद्गुरु की संगति करनी पड़ती है, हमें संतों का संग करना पड़ता है, हम सत्संग करना पड़ता है, जिससे हमारी बुद्धि जो बंदिश में रहती है, जो संसार के प्रति मोह हमारा आसक्त है, वो हमारी बुद्धि खुलती है। तो आज के लिए मैं इतना ही। जय गुरुदेव।